कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कथा की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा जय जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री राधा गोलोकानंद भगवान की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री महाशिवरात्रि महामहोत्सव की गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। सब लोग तो हिंदी समझते ही होंगे। कौन है जो हिंदी नहीं समझते हैं? हाथ उठाइए। Démoricien. Quelqu'un qui va comprendre hindi, le diamant, on va faire en deux, en partie créole aussi. आप लोग बताइए हिंदी। हरे कृष्ण। तो अभी जिनके पास मोबाइल फोन है आप लोग ले सकते हैं। इस हम लोग इस्तेमाल करेंगे आज की कथा में, बात करने के लिए नहीं पर
एक श्लोक लेंगे हम लोग श्रीमद् भागवतम से। तो जिनको पता है आप लोग जा सकते हैं, यू कैन गो ऑन द वेबसाइट फॉर वेदाबेस एसबी श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद से, कैंटो 4 एंड विल टेक चैप्टर 24, जिसको हम लोग कहते हैं रुद्र गीता। हम लोग बहुत बार सुने ना भगवत गीता, तो आज आपको हम लोग रुद्र गीता के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। रुद्र कौन है? शिव जी है, और शिव जी भी हमको कुछ न कुछ तो संदेश देंगे। So, Canto 4, Prabhuji, that's okay? Okay, and it's going to be chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva. And specifically, we're going to take the shlok sankhya 30, shlok numero 30, Hare Krishna. ठीक है, एक एक शब्द बोलेंगे, आप लोग दोहरा सकते हैं, साथ में बोलिए। अथ भागवता यूयम् प्रियाः स्थ भगवान यथा न मद भागवतानां च प्रेयान् अन्योस्ति कर्हिचित्। अथ भागवता यूयम् प्रियास्थ भगवान यथा नमद भागवतानां च प्रेयान् अन्योस्ति कर्हिचित्। अथ भागवता यूयम् प्रियास्थ भगवान यथा नमद भागवतानां च प्रेयान् अन्योस्ति कर्हिचित्। तो एक एक शब्द का हम लोग अनुवाद लेंगे, उसको हम लोग अंग्रेजी का उसका जो अनुवाद है बोलिए। अथ therefore भागवताः devotees, यूयम् all of you, प्रियाः very dear to me, stha you are, भगवान the supreme personality of Godhead, यथा as न neither mat than me, bhagavatana of the devotees, cha also, prayan very dear, anyah others, asti there is, karhichit at any time. Translation by Jadguru Srila Prabhupada की। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये खासकर ये जो वार्तालाप चल, जो संवाद चल रही है, खासकर शिव जी और प्रचेताओं के बीच में हो रही है। प्रचेता अर्थात आप लोग जानते हैं प्रचेताओं के बारे में? प्रचेता अभी शुरू से हम लोग बोलते हैं ना, अभी ये जो चौथी स्कंद है, हम लोग सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। सृष्टि, creation. So the fourth chapter itself is named as creation of the fourth order. तो पहले स्कंद से शुरू होता है श्रीमद् भागवतम। उसमें कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। They have 12 cantos. First canto is about creation, but that is the first level. यहां पर उन्होंने बता रहे हैं creation of the fourth order, क्योंकि कौन से स्कंद है? Fourth. तो आप लोग समझ रहे हैं? तो मीन्स क्रिएशन हैज डिफरेंट ऑर्डर्स, पर दूसरे स्कंद का नाम अलग है, जैसे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, और तीसरे जो है स्टेटस को। तो अभी यहाँ पर वार्तालाप संवाद चल रही है। प्रचेता लोग करते क्या है, उनका कार्य क्या है? आगे बढ़ाने का। तो शुरुआत हुई कहां से? ब्रह्मा जी, सृष्टि करता ब्रह्मा जी है ना। तो ब्रह्मा जी से जब शुरुआत हुआ, तो ब्रह्मा जी के उन्होंने किन को प्रकट किए? पहले प्रकट किए उन्होंने 4 कुमार को। पहले 4 कुमार शिव जी से बड़े हैं उस हिसाब से शिव जी के बड़े भाई हैं।
तो 4 कुमार कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पर वो जब उनका जब सृष्टि हुआ तो क्या हुआ, उनको क्या करना था? ब्रह्मा जी क्यों प्रकट किए उनको? ताकि वो लोग क्या करें? आगे बढ़ाएं ना। पर वो ब्रह्मचारी रह गए। उनको बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमको ब्रह्मचारी ना, हमको फंसना नहीं है ये सब चीजों में। तो वो लोग ब्रह्मचर्य का पालन किए। जो reste comme ban célibataire, je pas grand. Ils restent comme des ban 4 कुमार, जो तो चिप कुमार, 4 enfants, छोटे-छोटे 4 जो कुमार हैं, उनके उम्र कितने हैं? 4-5 साल के, ये सभी छोटे। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यदि वो लोग यौवन अवस्था की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? सब लोग जानते हैं। When you move towards adolescence, what happens? You get attracted to the opposite sex. वो लोग इसीलिए वो लोग बोले कि नहीं, हमको छोटा ही रहना है। तब उनके बाद आए नारद मुनि, शिव जी आए, प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को प्रकट किए। हम लोग श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप अन्य शास्त्र पढ़ेंगे तो यू कैन हैव सम अदर वर्जन्स, बट यू आर टॉकिंग अबाउट श्रीमद् भागवतम। कौन है श्रीमद् भागवतम? क्या है आपको समझना चाहिए। जितने भी हमारे पास जितने भी शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम है क्या? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। श्रील व्यास देव उन्होंने लिखा है, श्रील व्यास देव ने लिखा है कोमिये बुकुल ही लिखा, कोमिये क्यों लिखा? लिखा है 8 वेद, 4 वेद उन्होंने लिखा और 18 पुराण। और जितनी आप सोचते हैं महाभारत, 108 उपनिषद, सब उन्होंने लिखा। लिखा तू मैं seulement les parties satisfaites. Et là, ce guru, Narad Muni vient dire, qui fait pas satisfait. लिखने में तो आप तो निपुण हो, you are just perfect in writing all the Sanskrit and explaining so many things. पर यहाँ आपने अपना क्या बताया? आपने किसका प्रदर्शन किया? आपने क्यों montrer là कि bien malin. Mais c'est moi ou pas pour aider les gens sortir d'un problème. आपने तो बताया, प्रदर्शन किया कि आप बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर आपको अंदर से क्यों आप संतुष्ट नहीं है? कि फिर satisfait depuis longtemps, क्योंकि कुछ कम है उसमें। और क्या कमी है? तो इसलिए नारद मुनि को बताया कि क्योंकि यहाँ व्यासदेव बन गए। अब देखिए उन्होंने इतना सारा शास्त्र लिखा है, लिखा है tout ça शास्त्र हिंदू mais seulement les parties satisfaites. Et là, qui n'arrivait qu'il vient faire d'une donne, d'une demande instruction à Narad Muni, d'une soumettre à Narad Muni. Narad Muni dit ok, tu as besoin d'écrire shastra qui pour décrire Bhagwan sous un passe-temps, sous un lila, parce que sinon ici il y a trop beaucoup de rules and regulations qui te montrent. Livré, tout catégorie du monde, tout le monde, il y a du monde pour attirer par Shiv Purana, pour attirer par Ganesh Purana, pour attirer par Mahabharata, il y a pour attirer par Upanishad. Chacun a une différente façon de penser. Mais c'est moi là-dedans, il n'y a aucune place qui est dans Prem. Prem नहीं है। जो आपने बताया है ना, ये सब सिर्फ कर्मकांड है, विधि है, ये है, आपको समझनी चाहिए। कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। आपको क्या करना है, ये आपके गुण पर निर्भर है। Il dépend de qualité que vous avez dedans. Alors ça, il y a des gens qui sont attirés par le karma qui fait parce que passionné. Et il y a des gens qui sont dans l'ignorance aussi, जो contraire de कर्म कांड। उपासना कांड करने के लिए लोग भागेंगे, नहीं मेरे से नहीं होगा, पक्का परफेक्ट, क्योंकि वहां पे बहुत तपस्या है। और हम लोग हरे कृष्णा वालों क्या करते हैं? हम लोग उपासना कांड ही करते हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड। आप जो भी करना चाहते आप कीजिए, पर जान के करना चाहिए। यू शुड हैव ए गुरु टू टीच यू द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दैट, नहीं तो बिन गुरु की चलान बन जाएगी। तो यहां पे गुरु बने हैं शिव जी। किन के गुरु बने हैं? प्रचेताओं। तो सोचे इतने सारे आए हैं, 4 कुमार से शुरू। शिव जी को भी बोला गया था कि आपको भी आगे बढ़ाना है, वंश को बढ़ाना है, पर शिव जी तो चले जाते हैं तपस्या करने। 1 साल 2 साल के नहीं, आप जानते हैं कितने सालों तक शिव जी करते हैं? 88,000 सालों तक जाते हैं वो, जब बैठते हैं समाधि में। तो ये सब आज उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हरे कृष्णा, शिव जी बता रहे प्रचेताओं कि आप लोग अभी जा रहे हैं किस कार्य करने?
प्रचेता लोग वही करने जा रहे हैं, मतलब प्रचेता का अर्थ है फोकियाशो, वही लोग आगे बोलते हैं ना, वंश को बढ़ाने के लिए वो लोग आए हैं यहाँ पर। तो अब ये कार्य करने के लिए तपस्या करना है, तो वो लोग तपस्या करने हेतु वो लोग जा रहे थे। तो शिव जी प्रकट हो गए उनको आशीर्वाद देने और उनको बताने कि कैसे ये कार्य करना चाहिए। आप लोग जानना चाहेंगे? चलो थोड़ा सा आपको सुनाते हैं। तो यहां पर अंग्रेजी में पढ़ते हैं, प्रचेताओं को बोले शिव जी टेलिंग टू द प्रचेतास, यू आर ऑल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, आप सब लोग भगवान जी के भक्त हैं, एंड एज सच आई अप्रिशिएट that you are as respectable as the supreme personality of Godhead himself। अब देखिए शिव जी किस स्तर पे इन भक्तों को डाले। शिव जी भक्तों को बहुत बड़े पद देते हैं। You are as respectable as the supreme personality of Godhead। तो आप भगवान के स्तर पे हैं। देखिए हम लोग भी, ये कौन सिखा रहे हैं हम लोग को यहाँ पर? शिव जी सिखा रहे हैं कि भक्तों को कैसे देखना चाहिए। तो जब आपके सामने कोई गुरु आते हैं तो उनको वो पद देना चाहिए। पर गुरु कभी नहीं बोलेगा कि वो भगवान है, नहीं। जो बोलता है कि वो भगवान है वो पाखंडी है क्योंकि वो सेवक है भगवान का। पर पद हम लोग देते हैं, वी गिव दैट पोजीशन, क्योंकि वो हमको ये ज्ञान देते हैं। तो इसलिए आप आएंगे हमारे मंदिर में, when you come to our temple, quand vous venez dans le मंदिर, तो nous donne beaucoup l'importance à nos gurus। Grammaire quand nous chantons Mangalarti, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। Là-dedans, il expliquait que tout शास्त्र dit कि गुरु vient glorifier pareil qu'on peut glorifier भगवान। जैसे आप भगवान जी को बोलते हैं ना, हम लोग जाकर भगवान जी का क्या करते हैं, भगवान जी के सामने क्या करते हैं, क्या करते हैं भगवान जी के सामने? उनकी वंदना करते हैं ना, उनके कीर्तिगान करते हैं। तो वैसे गुरु को भी वैसे ही पद देना चाहिए। पर गुरु कभी नहीं बोलेगा कि वो भगवान है, नहीं बोलेगा तो वहीं पर इसका मतलब है कि वो अहंकारी हो गए हैं तो वैसे पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। कौन है गुरु? जगत गुरु कौन है? विश्व गुरु कौन है? कौन आपको वो ज्ञान देने वाले हैं? अपने आप से अंदर भगवान श्री कृष्ण आपको बताएंगे, वो सब आपको बताएंगे। अंदर से भगवान जी बताते हैं हम लोग। पर पहले आपको आकर बहुत कथा श्रवण करनी चाहिए। तो यहां पर शिव जी देखिए बता रहे हैं, I know in this way that the devotees also respect me। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई लोग अहंकारी हो जाते हैं, वो सोचते हैं मैं तो अभी बहुत बड़ा भक्त बन गया, बहुत बड़ा वैष्णव बन गया। तो अन्य देवता देवियों को वो लोग क्या करते हैं? अपमान करते हैं। नहीं, अपमान करेंगे तो कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। इसे यहां पर शिव जी बता रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस हिसाब से आप जो भक्त हैं, आप मेरे को आदर सत्कार करते हैं। So devotees, Vaishnavas, they have to respect Lord Shiva। और उसी तरह and that I am dear to them। बहुत प्रिय है वैष्णव को, भोलेनाथ बहुत प्रिय है। आपको 2-3 कथाएं सुनाएंगे अभी, पर समय पे भी हम लोग अभी कथा को भी विराम देंगे, बहुत लंबा कथा नहीं करेंगे। Thus no one can be as dear to the devotees as I am। ये समझने वाली बात है, भक्तों को प्रिय कौन है ज्यादा, और कौन ज्यादा स्नेह करते हैं भक्तों से? शिव जी करते हैं। ये आपको समझनी चाहिए। अब शिव जी का कार्य क्या है? अब आप बोले श्री गोपेश्वर महादेव की, तो आपके सामने सुंदर विग्रह है। आज महाशिवरात्रि है और वैष्णवों, खासकर वैष्णवों के लिए व्रत रखना अनिवार्य है। कई लोग भक्त लोग तो व्रत रखते ही हैं। Bandez-vous sur Gott Karen tout le long l'année même zo. Mais je vous dis bien pourtant sur Gott Karen। की fait? क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं अरे इस्कॉन में तो नहीं मनाते हैं शिवरात्रि। हम लोग मनाए ना अभी आपके सामने। पूरे विश्व में जितने भी इस्कॉन मंदिर है सब में मनाते हैं शिवरात्रि। उसका मनाने का तरीका जानना चाहिए। सब लोग तो शिव जी की उपासना करते ही हैं, सब लोग पूछते हैं, पर
अंदाज अलग है, तरीका अलग है। जितने भी भूत हैं वो लोग भी शिव जी की ओर जाते, वो लोग भी आकर्षित होते हैं शिव जी की ओर। तू सबन जाप लला हैं बन की जपे नाम प्रेत, भूत पिशाच, उनके शरीर नहीं है पर वो आकर्षित होते हैं, वो लोग जाते हैं शिव जी के। क्योंकि शिव जी उनका नाम ही है भूतेश्वर महादेव। उनका कार्य इनको बुलाना, और उनका क्या करते हैं अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। शिव जी करते क्या है? क्योंकि देखिए भूत जो है, पिशाच जो है, वो कभी भगवान श्री कृष्ण की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि उनमें शुद्धता नहीं है। If you are not pure, you cannot approach भगवान श्री कृष्ण. You need to be pure. पर शिव जी जो है, जो भोलेनाथ है, जो भूतेश्वर है, वो करते क्या है? वो इनको भी शरण देते हैं। एक तो कोई होना चाहिए ना जो उनको शरण देंगे, नहीं तो भूत लोगों का क्या होगा? उनको कभी नहीं मुक्ति मिलेगी। हाँ, मुक्ति उनके लिए भी है, मुक्ति सबके लिए, but there is a process. You have to follow the process. आप लोग सुनना चाहेंगे? हाँ, आप लोगों में से कितने लोग भूत हैं? पर बताया जाता है कि देखिए शिव जी जो है, जब हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन को हम लोग कहते हैं गुण अवतार। मुख्य भगवान, देखिए हमारे सनातन धर्म में ये बताते हैं दिस इज डेमोक्रेसी, सैक्रेमेंट वही डेमोक्रेसी। जिनको आपको पूजना है आप पूछ सकते हैं, आप पर दबाव नहीं है कि आप इनको पूजिए उनको पूजिए, पर आपको जानना है कि भगवान कौन है। किसी को भी आप भगवान बना देंगे तो आप अपराध कर रहे हैं, तो इसलिए जान के करना चाहिए। हाँ, पूजा करना कोई भी कर सकता है। आपको शिव जी का पूजा करना आप कीजिए, दुर्गा माता का पूजा कीजिए, गणेश जी का करना है कीजिए, पर उसका लक्ष्य क्या है आपको जानना चाहिए। व्हाट इज द एम? अब सब लोग जाके सिर्फ बोलेंगे हे प्रभु वही भोलेनाथ मेरे को ये दीजिए, मेरे को वो दीजिए, मेरे को ये दीजिए, मेरे को वो दीजिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ भगवान से सिर्फ पूछ रहे, मांग रहे हैं। पर भगवान भावग्राही है, भगवान जी आपके भाव देखते हैं। मांगने के लिए आप मांग सकते हैं, भोलेनाथ तो भोले हैं, दे देते हैं, यहां तक असुरों को भी दे देते हैं। और बाद में ऐसा हाल होता है कि असुर उनके पीछे भागते हैं, तो वो आगे भाग के आते हैं भगवान श्री कृष्ण के यहाँ। ये भी एक कथा है, आपने कभी सुना है ये कथा? कौन सा असुर है? भस्मासुर की कथा। भस्मासुर ऐसा वो मांगा था वरदान की जिसके सर पे वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। शिव जी ने तपस्या की और शिव जी ने बोला ठीक है ले लो, वरदान देता हूं, जाओ, ठीक खुश हो ना, जाओ। तब तो भस्मासुर बोले भोलेनाथ आपने तो वरदान दी है, सच में ये काम करता ही नहीं। तो उसकी नजर पार्वती माता पर चली गई। असुर लोग ऐसे ही ना, कामी, अब भगवान को भूल गए, अपने भगवान को, अपने इष्ट को भूल गए। अब उनको रखना था सर भोलेनाथ जी को भस्म करना था, ताकि उनको क्या अब भवानी चाहिए, पार्वती चाहिए। ये असुरों का भाव है। तो अब शिव जी बोले चले मैं आपके सर पे हाथ डालता हूं, मैं देखता हूं कि सचमुच में आपने वरदान दी। अब शिव जी क्या करेंगे? वो तो भोले, अब कौन बचाए उनको? वो भाग भाग के गए कहां पर? भगवान विष्णु। उनको बोला कि हे प्रभु आप तो बचाइए, आपका तो जो लीला है ना परंपार है, बताइए क्या करना है मेरे को। तो ठीक है कोई बात नहीं, आप छिप जाइए, मैं देखता हूं। असुर है ना, असुर को संभालना मेरे को आता है। तो उन्होंने कौन सा रूप धारण किया? मोहिनी रूप। मोहिनी, सबको मोहित करने की। अब मोहिनी रूप एक बार नहीं, उनके कथा बहुत है। सागर मंथन में मोहिनी रूप है ना, तो सागर मंथन को ने मोहिनी विधि भगवान पर जूलीफोम सीता attirant tout homme sec. Ou Miss World tout ça la fond, Miss Universe tout fait là. इतने सुंदर भगवान रूप धारण करके आते हैं। तो ये जो मोहिनी रूप है ना, एक बार भी, और वो भी और एक कथा है, एक लीला है कि शिव जी
भगवान जी से बोली, आप बताइए ना आपका माया कैसा है, आपका माया शक्ति मेरे को देखना है। प्रभु प्रभु montre-moi où faut मोहिनी है कोई। भगवान जी दृश्य तो कहा कहते जब ये montre-moi कहते। हालांकि शिव जी कभी माया में नहीं पड़ते हैं, पर माया रूप जब भगवान जी धारण किए, शिव जी भी भ्रमित हो गए। इसी बोलते हैं साधु सावधान, पाल चैलेंज भगवान। पर जब भगवान मोह माया मांगी तो माया देखना चाहेंगे तो भगवान जी आपको माया में डालेंगे। यहां तक शिव जी भी भ्रमित हो गए कुछ समय के लिए। तो यहां पर गोपीश्वर महादेव है। देखिए भस्मासुर को तो बता दिया, भगवान जी मोहिनी रूप धारण करके नृत्य करके बोले ये तो असुर है ना, ये तो कामी है, तो मेरे पीछे मेरे रूप के पीछे दौड़ेगा। तो भूल गया वो कि शिव जी के पीछे वो दौड़ रहे थे। अब मोहिनी दिख गए, अब मोहिनी के पीछे मेरे साथ शादी करो, मेरे पास ये है, तू कौन है सुंदरी, मेरे हो जा। ये दुनिया में यही चलता है। दसाले मोना सेम की मौसे कुमार तो जोनी मादाम गालू दिया, जोनी चीवी गालू पीछे। आप भस्मासुर मत बनो, भगवान जी आपको भस्म कर देंगे। एक जगह पे टिके रहो, ठीक है, ये सब के लिए है। तो वहां पर ये कथा है। और नृत्य करते करते भगवान जी मोहित बोला कि ठीक है मैं तेरी हो जाऊंगी, पर मेरे को प्रतियोगिता में हराओ, नृत्य करके मेरे को हरा, आप मेरे को हरा दोगे नृत्य में तो मैं आपकी हो जाऊंगी। तो नृत्य करते 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 असुर है ना, भगवान जी सब अपने अपनी मुद्रा बना रहे हैं, बता रहे हैं, वो भी कर रहे हैं वैसे ही। और भगवान जी है वो भी ऐसे कर दिए, भस्म हो गया। ये हम मूर्खों वाली बात। हरे कृष्ण, भस्मासुर का हो गया भस्म। पर गोपीश्वर महादेव के बारे में आपको सुनाना है आज। कितने लोग गए हैं वृंदावन? हाथ उठाइए। आप जब लोग वृंदावन जाते हैं तो किस भाव से जाते हैं? अभी की मूड पे मत दो वृंदावन। कितने लोग जाते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम लोग जाते हैं वृंदावन, पर हम जाते हैं वृंदावन कैसे? पर्यटक की तरह, not like tourists. Even devotees, I'm sorry, I'm not criticizing, but we have seen they're just going for what? Faire पिकनिक पे आप लीजिए दावन, faire les tours वृंदावन। वैसे भाव में तो आप जा सकते हैं, you can go, no problem. But then भगवान जी आपको जो बोलते हैं ना, वो जो दर्शन आपको देना चाहिए, भगवान जी आपको नहीं देंगे दर्शन। You won't get that दर्शन। क्यों? क्योंकि आपका जो भाव है ना, वो अभी कैसा भाव है? देखिए मूड प्याले मत हो। पर वृंदावन में पहले जब हम जाते हैं तो हमको भूतेश्वर महादेव जो मथुरा में है, वृंदावन में है गोपीश्वर महादेव है, कामन में कामेश्वर महादेव है, गोवर्धन में है चक्रेश्वर महादेव। इनके दर्शन लेकर पहले उनसे अनुमति लेकर, जब पहुंचो permission, then you go in धाम। नहीं तो आप धाम में नहीं जा सकते, नहीं तो आप टूरिस्ट रह जाएंगे। आपको यही दिखेगा, अरे क्या यार वृंदावन है। सबको टूरिस्टों को क्या दिखता है? इतना गंदगी है, इतने लोग गरीब हैं, autant de monde pauvre, porte que tu mal porté, que tu consommé manger। वैसे है वो है, आपको यही दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो भाव है उसमें भक्ति नहीं है। पर आप जब जाएंगे और गोपीश्वर महादेव के और जितने, क्योंकि वहां पे उनको ये सेवा दी गई है, सेवा दिए हैं शिव जी। अभी गोपीश्वर के बारे में आपको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो भगवान श्री कृष्ण करते क्या है? हम सब लोग भगवान जी के साथ एक संबंध रखते हैं। वी हैव ए वेरी ब्यूटीफुल relationship with Bhagwan Shri Krishna. And what is that relationship? आप लोग जानते हैं? जितने भी लोग हैं, tout le monde connaît cela. Tout est une relation unique avec भगवान श्री कृष्ण। जितने आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप सब लोग आत्मा हैं और परमात्मा के साथ आपकी बहुत सुंदर एक संबंध है, आपके एक सुंदर स्वरूप है। You have very important, beautiful identity। पर ये जीवन में यदि आप उसको नहीं जानेंगे तो क्या होगा?
जब तक इस स्वरूप का जो सिद्धि नहीं होती है तब तक आप लोग इस संसार में भटकते रहेंगे, जो वस्तु ना हो। तो क्या है वो स्वरूप? वो स्वरूप वही जीवन स्वरूप, वही नित्य कृष्ण दास। हम लोग नित्य भगवान श्री कृष्ण के दास है। और सिर्फ हम लोग नहीं, सब, यहां तक शिव जी भी वो सेवा करते हैं भगवान की। और भगवान और भक्त के बीच में ऐसी संबंध है कि सब लोग चकरा जाते हैं, कौन है भगवान, समझ में नहीं आता है। अभी कोई लोग बोलते हैं रामायण में तो जब राम जी गए थे रामेश्वरम, तो वहां पे उन्होंने रामेश्वरम जी का, उनका लिंग का उन्होंने स्थापना की। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं तो अभी भक्त कौन है और भगवान कौन है, समझ में नहीं आता है। तो ये आपको समझ में कभी नहीं आएगा जब तक आपके जीवन में कोई गुरु ना हो, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। यू विल नेवर अंडरस्टैंड। उसी फासिल था भगवान, इज इट सो इजी टू अंडरस्टैंड भगवान? ना, इट्स नॉट इजी, नहीं है, आसान नहीं है, उसमें बहुत तपस्या है। तो भगवान जी रासलीला करते हैं, और रासलीला का मतलब क्या है? भगवान और उनके शुद्ध भक्त के बीच में मिलन। ये ऐरे गहरे नाचने वाले का नहीं है कि चलो रेस्तों में लेकर या पब में जाकर लड़का लड़की नाचते बोले हाँ चलो, ये नहीं है, ये तो गंदगी है। भगवान जी अपने शुद्ध भक्तों को बुलाते हैं और उनके साथ रासलीला करते हैं, पर वहां पर एक कंडीशन है, एक कंडीशन, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुष, एक ही पुरुष होना चाहिए, और बाकी जितने हैं सब गोपियां हैं, सब प्रकृति है। तो शिव जी बहुत सालों तक तपस्या कर रहे थे, तो वो इतने भाव में पहुंच गए तो उनको लगा कि हम अब जाकर मेरे को भगवान जी के रासलीला में जाना है। और पहुंच गए कहां पर? रास मंडल पर, जहां पर रासलीला होती है। और वहां पर पहुंचे तो पहले उनको रोक दिया योग माया। ये भोलेनाथ कहां जा रहे हैं? हाँ, मेरे को जाना है रासलीला में, प्रभु से मिलना है, प्रभु से मिलना है। पर रासलीला में वहां पे जाने के लिए क्या होना चाहिए? यू नीड टू हैव द लाइसेंस। आपको होना चाहिए टिकट। और टिकट क्या है? वहां पे सिर्फ एक ही पुरुष होना चाहिए। तो क्या करूं? कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, हम लोग वृंदा देवी से मिलते हैं। वृंदा देवी इन चार्ज ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स, सब करती है भगवान जी के लीला के लिए। तो वृंदा देवी से मिले। अच्छा भोलेनाथ आ गया, हाँ मेरे को रासलीला करना है, हाँ पर आपको गोपी बननी पड़ेगी, आपको गोपी बननी पड़ेगी। तो गोपी बनने के लिए शिव जी को तैयार हो गया, हाँ मैं तैयार हूं, क्या करना चाहिए? तो आप जब जाते हैं ब्रज मंडल परिक्रमा करने, तो एक जगह है जिसको कहते हैं मान सरोवर। क्या कहते हैं उसको? मान सरोवर। कितने लोग हैं मान सरोवर? हाँ भाई, कितने लोग डुबकी लिए मान सरोवर में? करना चाहिए, हरि बोल। नहीं किए आप लोग तो आपका परिक्रमा करना व्यर्थ गया। बताया जाता है कि जो लोग मान सरोवर में डुबकी लेते हैं उनको आशीर्वाद मिलते हैं कि वो लोग भगवान जी के गोपी बनेंगे। यू बिकम सुंदर ब्यूटीफुल गोपी। आई रिमेंबर 2004, जिस साल मैं गया था वृंदावन में शादी करने गए थे, विवाह संस्कार। और उस समय ब्रज मंदिर परिक्रमा चल रही थी। वी हैड द चांस टू गो फॉर दैट, फॉर मानसरोवर एंड देन डुबकी। तो श्री मानसरोवर की, श्री वृंदावन धाम की। तो गोप उस समय भोलेनाथ जब गए मानसरोवर में और जब निकले डुबकी लेकर, जब निकले तो सुंदर रूप धारण करके निकले। और वो कौन से रूप धारण किए? गोपी का रूप, जो कहते हैं गोपीश्वर। इतने सुंदर रूप आप लोग जाकर ढूंढ सकते हैं। यू कैन गो इन गूगल सर्च, जो आपको बता रहे हैं ना, ये नहीं कि ये आपको कहानी सुना रहे हैं, ये हमारे पुराणों की कथा है। वृंदावन में जाएंगे तो गोपीश्वर महादेव की मंदिर भी है। तो अब वहां पर जब गोपी का रूप धारण करके आए भोलेनाथ, क्या तब गए अब रासलीला में, वृंदा देवी ने चली, अब जाइए आप रासलीला में भाग लीजिए, आप रासलीला में भाग ले सकते हैं। तो भगवान खूब लीला किए। पर एक समय कृष्ण भगवान बुलाए ललिता को,
ललिता विशाखा सबको बुलाए, अष्टपी हो, और खासकर ललिता को बुलाए। मेरे को आज कुछ गड़बड़ लग रहा है, रासलीला में कुछ तो कुछ समस्या है। यहाँ पर तो मेरे को लग रहा है और कोई पुरुष है, क्योंकि मेरे को वो रस नहीं मिल रहा है। तो ललिता जाकर पूछी, जाके देख रहे हैं, नहीं 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 प्रभु, इतने सब गोपियां हैं, सिर्फ गोपियां नहीं, नहीं आज जाकर देखो फिर से, आ गई थी पान होमाल लेने, पान होमाल इसी। तब उन्होंने बोला कि हाँ, एक तो गोपी मेरे को पहली बार दिखे यहाँ पर, उनके 3 आंख हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, बुलाओ 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 वो गोपी को बुलाओ। अब जब आए गोपीश्वर, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे गोपीश्वर, हे गोपीश्वर, हे महादेव, आप इस रूप में क्या कर रहे हैं? ये प्रभु, मैं तो आपके साथ रासलीला करने आते हूँ। भगवान जी दोनों मिलकर खूब रासलीला किए। उन्होंने बोला कि हाँ, आज से मैं आपको ये पद देता, आप गोपियों के ईश्वर बनेंगे, गोपीश्वर। बोले गोपीश्वर महादेव की। तो भोलेनाथ धारण किए कौन से रूप? गोपी का रूप। क्या करने के लिए? रासलीला। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अब जब वो गोपीश्वर महादेव की कथा जब आप श्रवण करेंगे तो आपको बोलते हैं ना, कुछ तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? आपका जो स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ रहा है अभी। बैंक बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस में तो वैसे रहेगा, पर स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग बिकॉज यू आर हियरिंग अबाउट दीज ब्यूटीफुल कथा। कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं गोपीश्वर महादेव के बारे में? हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम? प्लीज गो एंड गूगल सर्च गोपीश्वर महादेव एंड रीड दैट पास्ट टाइम, इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर कथा है, बहुत लंबी है, मतलब बहुत काट कर समरी, क्योंकि प्रभु जी भी बता रहे हैं हमको अभी आरती करनी है, तो 10 मिनट में हो जाएगी आरती, ठीक है? 9 o'clock till 9 o'clock you have to end, and then this prasad for everyone. And today you have महा प्रसाद। महा प्रसाद इसका मतलब क्या है? भगवान जी को पहले जब भोग लगाते हैं ना, चढ़ाते हैं, तो आप मिलता है महाप्रसाद, और उसको लेकर जब हम वरिष्ठ भक्तों को अर्पण करते हैं तो वो बनता है महाप्रसाद। तो उसको हम जब पान करते हैं तो उसमें ज्यादा शक्ति रहती है। तो भोग लगाते हैं हम भगवान श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण भगवान जी को भोग लगाने के बाद महाप्रसाद हम लोग गोपीश्वर महादेव को चढ़ाते हैं। ये प्रथा है। आप कहीं किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए जहां पर गोपीश्वर महादेव की पूजा होती है, वैसे पूजा होती है, क्योंकि शिव जी हमेशा रुके रहते हैं कि कब हमको वो महाप्रसाद मिलेगा, और हम लोग रुके रहते हैं कि कब हमको ये महाप्रसाद हमको मिले। रोज नहीं मिलती है, रोज महाशिवरात्रि तो नहीं है ना। हाँ, तो गोपीश्वर महादेव हमको क्या देते हैं? हमारे आचार्य लोग बहुत हमको इसे सीख दिए हैं। उनके बोकु एस्टेशो पनुबान आचार्य, हमारे जो आचार्य एक है सनातन गोस्वामी, उन्होंने लिखा है हरि भक्ति विलास। और हरि भक्ति विलास में क्या लिखा है? एक श्लोक है, सुंदर श्लोक है, आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग यू कैन रिपीट। इसमें आपको समझ में आएगा कि शिव जी खासकर गोपीश्वर महादेव का क्या महत्व है, उनका महात्मा क्या है, वो क्या देते हैं हमको, शिव जी क्या देते हैं हमको, खासकर भक्तों को। भक्तों को क्या चाहिए? धन, पैसा, सुंदरी, जो बोलते हैं कांची, चाहिए आपको? कांची कामिनी चाहिए आपको? किसी को तो चाहिए, वो कितने लोग तो ये मांगते हैं। पर भक्तों को क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। तो ये है हरि भक्ति विलास में बताया गया। तो बोलिए साथ में, श्री कृष्ण वैष्णवे तू। तो वैष्णवानाम तू, बोलिए श्री कृष्ण वैष्णवानाम तू प्रेम भक्ति विवर्धते। श्री कृष्ण भक्ति रससार वर्षी रुद्रानुकंपया। रुद्र का अनुकंपा मीन्स द कंपैशन ऑफ रुद्र। शिव जी के अनुकंपा से हमको क्या मिलता है? शुद्ध कृष्ण प्रेम।
शुद्ध कृष्ण भक्ति। क्योंकि कौन है शिव जी? शिव जी कौन है? उनको कहते हैं जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन है? निम्न गानाम यथा गंगा। बोलिए, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युत यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदं तथा। तो जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा है, वैसे ही देवता देवियों में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, और वैष्णवों में शंभु शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। वैष्णव अर्थात विष्णु भगवान के भक्त। देखिए क्या संबंध है शिव जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। और पुराणों में जितने भी पुराण हैं, सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवतम। तो ये हमारे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, ये हमारे आचार्य ने बताया है कि यदि आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको यदि शिव जी की उपासना करनी है तो उनसे यदि मांगना है तो क्या मांगना चाहिए? कृष्ण भक्ति, और कुछ नहीं मांगिए। गोपियां ये भी मांगते हैं, जैसे कात्यायनी व्रत धारण करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं वो, कि आप हमको शुद्ध कृष्ण भक्ति दीजिए। ठीक है, कथा तो बहुत लंबी है पर समय नहीं है, और हम लोग इस शुक्रवार को हम लोग अपना नामठ का जो सत्संग होती है, हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे। पर देखेंगे यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो हम लोग और आगे बढ़ाएंगे शिव जी के बारे में, यदि आपको कथा श्रवण करनी हो। नहीं तो हम लोग भगवद गीता के बारे में चर्चा करेंगे। बोले श्री महाशिवरात्रि महामहोत्सव की, श्री गोपेश्वर महादेव की, श्री भूतेश्वर महादेव की, श्री चक्रेश्वर महादेव की, श्री कामेश्वर महादेव की, श्री महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय। भूतेश्वर महादेव के बारे में संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। ये वृंदावन धाम की ओर जब जाते हैं तो उसका महिमा है, बताया जाता है। शान एक बेटा, If someone is born in Vrindavan, किसी का जन्म जब ब्रज धाम में होती है तो डायरेक्ट भगवान जी के पास जाता है। धाम में जन्म लेना सबके लिए नहीं हम लोग धाम में जन्म लिए नहीं ना, हम लोग तो मॉरिशस में पड़ गए यहाँ पे फिर भी आप लोग जा सकते हैं धाम, मन से भी जा सकते हैं। उसको मानसिक यात्रा कहते हैं। अपने मन को आप वृंदावन बनाइए, आप भी ब्रजवासी बन जाएंगे तो जिनका जन्म होता है वृंदावन में, उनको क्या होता है? उनको भगवत प्राप्ति होती है। अब कोई जब अपना शरीर त्यागता है वृंदावन धाम में, उकितुलेको द वृंदावन, तो क्या होता है जो हाँ गोलोक धाम मिलता है। गुड। तो एनीवन इज बोर्न इन वृंदावन धाम सेकिंग द वृंदावन या तो कृष्ण सेकिंग देखो द धाम दिवसी या तो कृष्ण। अब कोई जब अपना कुछ संस्कार करता है धाम में, 16 संस्कार है, किसी का यज्ञ पवित्र संस्कार ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है धाम में, किसी का विवाह संस्कार हो जाते हैं धाम में, तो वो भी जाता है कृष्ण भगवान के यहाँ। ये वृंदावन धाम की महात्म्य के बारे में बताया जाता है। एंड फोर्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लोग इंटरेस्टेड जाना चाहेंगे भूतों के लिए। अब कोई बंदा कभी भक्ति नहीं किया है, हाँ भूतों के बारे में बात करें। ना आपका जन्म हुआ है धाम में, ना आपकी मृत्यु पता नहीं होगी धाम में, ना आपका कोई संस्कार हुआ है धाम में, पर छोटी हो सकता है। चलो आप उम्र भर पाप करते गए, उनका तू काटे पैसे, सोचिए, पर अंत समय में आपका यदि पुत्र हो या पुत्री लेकर आपको ले जाते हैं, वो शव को लेकर जाते हैं, you're dead here, चलो, they pay ticket and take you to Vrindavan and they go, आपका संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। यमुना में आपका वो बोलते हैं ना, वो शव को उसका क्या करते हैं यमुना में? डुबकी लगाते हैं,
नहीं, डुबकी नहीं, डुबकी से मैं गया शौक बन गया, पर थोड़ा यमुना का जल लेकर आप और छिड़के और उधर आप अंत्येष्टि संस्कार करें। तो क्या करते हैं भूतेश्वर महादेव पापी के लिए? क्या करते हैं? पहले उनको अपने पैर में बांधते हैं। क्या करते हैं? पैर में बांधते हैं भूतेश्वर महादेव। और भूतेश्वर महादेव करते क्या है? अतासुदो लिपिला इन पोसा दुष्ट आत्मा ना अतासी तो लिखी पोस की शिव जी के लिए करते क्या है? वो रोज व्रज मंडल परिक्रमा करते हैं। हम लोग तो साल में एक बार कार्तिक में जाते हैं, एक बार करते हैं, वो नित्य करते हैं व्रज मंडल परिक्रमा रोज। तो वो जब चलते हैं व्रज में तो वो पापी दुष्ट आत्मा को लगड़ते हैं। किस में लगड़ते हैं? व्रज के धूली लगड़ने को ये करते हैं भूतेश्वर। क्योंकि जब आपको व्रज धूली उस पापी आत्मा को जब मिलता है तो वो शुद्ध बनता है। थोड़ा शुद्धता होना चाहिए ना, यू हैव टू बिकम प्योर यार। जब तक शुद्धता नहीं है आप नहीं जाएंगे भगवान के। तब क्या होता है आपको लगता है? तब आपको धाम मिल जाता है? नहीं नहीं नहीं, आप शुद्ध बने तब भूतेश्वर महादेव उस आत्मा को लेकर एक मां के गर्भ में अच्छे घर में जन्म मिलता है, जहां पर आप हरि का भजन कर सकते हैं। तब उसके बाद आप धाम जा सकते हैं। बोले भूतेश्वर महादेव की गौरवानंदे जय गुरु श्री प्रभुपाद की। तो आप सबको बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। और हम लोग अभी आरती की ओर बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जपते रहिए।